हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेंसिटी एकेडमी में। अगर आप बिहार एसआई मेंस या 66वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। आने वाले समय में बाकी सभी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन और उसका आंसर विवरण सहित आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके प्रत्येक सुझाव का स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, आजाद दस्ता का गठन कब हुआ? आजाद दस्ता का गठन कब हुआ? ऑप्शन है मार्च 1943, ऑप्शन बी है मार्च 1944, ऑप्शन सी है मार्च 1945 और ऑप्शन डी है मार्च 1941। तो इसका सही आंसर होगा मार्च 1943। मार्च 1943 में जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया गया था। आजाद दस्ता भूमिगत आंदोलन का ही एक हिस्सा था जिसका संचालन कोसी नदी के दलकरों के टापू नामक स्थान से किया जाता था। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, श्याम सुंदर, बैद्यनाथ झा को नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार कर हनुमान नगर जेल भेज दिया गया था। 1943 के अंत तक आजाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह प्रयास विफल हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्च 1943 में जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन कब आया? ऑप्शन है 20 मार्च 1946, 25 मार्च 1945, 24 मार्च 1946 और 26 मार्च 1945। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस कर रहे थे, जो कि उस समय भारत के भारत सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन है 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946, 18 अगस्त 1946 और डी में है 20 अगस्त 1946। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए यह दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत सरकार की संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 10 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1945, 10 दिसंबर 1947 और 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 5, सेवर्स की संधि किनके बीच हुई थी? ऑप्शन है ब्रिटेन और तुर्की के बीच, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच और ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई थी और यह संधि 1919 में हुई थी। उस समय तुर्की के सुल्तान का सारा अधिकार खत्म हो गया था। इस सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की के सुल्तान का सारा अधिकार समाप्त हो गया था और विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, मतलब धर्म गुरु मानते थे। इसी कारण भारतीय मुसलमान ब्रिटिश से नफरत करने लगे और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया और 24 नवंबर 1919 को
अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेवर्स की संधि किनके बीच हुई थी? ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमन कमीशन कितने सदस्यों वाला आयोग था? 6 सदस्य, 7 सदस्य, 8 सदस्य, 9 सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा 7 सदस्य। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य वाला आयोग था। क्वेश्चन नंबर 7, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था। ऑप्शन है, हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक संयुक्त संघर्ष का प्रारंभ किया। ऑप्शन बी है, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। ऑप्शन सी है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसने ऑप्शन डी में, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होम रूल आंदोलन के द्वारा स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन ने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। किस चीज को महत्व दिया? ऑप्शन में है, हिंसा के सीमित उपयोग को। ऑप्शन बी है, रचनात्मक कार्यक्रम को, अंग्रेजों के समझौतों को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी जी ने महत्व दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ऑप्शन है, बिहार, गुजरात, बंगाल, संयुक्त प्रांत। और इसका ऑप्शन दिया गया है ए और बी, बी और सी। बी और सी मतलब गुजरात और बंगाल, केवल बी मतलब गुजरात, और ऑप्शन डी है ए और डी मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और डी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी रहे थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है, राजकोट सत्याग्रह। ऑप्शन बी है, खेरा सत्याग्रह। ऑप्शन सी है, वाइकोम सत्याग्रह, और ऑप्शन डी है, असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन सी में, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत बनाना, और ऑप्शन डी है, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन है, पेशवा बाजीराव। ऑप्शन बी है, रघुजी भोसले, और ऑप्शन सी है, दौलत राव सिंधिया, और ऑप्शन डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्लेजली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था, और पेशवा बाजीराव द्वितीय एक मराठा सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या समाप्त हो गया, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में है, प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन बी है, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, और ऑप्शन सी है, भारत की संघीय संरचना, और ऑप्शन डी है, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन जो शाखा थी। ऑप्शन है, खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन बी,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन की, और ऑप्शन डी असहकार आंदोलन की। तो इसका सही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन की। 1921 का वर्ष समाप्त होने से पहले 30,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था और केरल के कुछ भागों में भी विद्रोह भड़क उठा था। अधिकांश विद्रोही मोपला किसान थे। केरल के कुछ भागों के मोपला किसान थे, इसलिए इस विद्रोह को मोपला विद्रोह भी कहते हैं। तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन से ये भी याद रखना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वो केरल में हुआ था और ये किसकी शाखा थी, तो ये खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमेरिका में होम रूल का गठन किसने किया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, लाला हरदयाल, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय ने 1915 में अमेरिका में होम रूल का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन काकोरी कांड में शामिल नहीं थे? इसमें पूछा गया है कौन शामिल नहीं थे। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां, योगेंद्र शुक्ल। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड के तहत मुकदमा चलाया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं और 4 को आजीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारियों जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा दी गई थी। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां को और राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन शामिल नहीं थे, तो यहाँ पे होगा योगेंद्र शुक्ल शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में और इसकी स्थापना की थी सचिंदर सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेंद्र चटर्जी के द्वारा, जिसमें भूपेंद्र नाथ दत्त शामिल नहीं थे। भूपेंद्र नाथ दत्त इस एसोसिएशन से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो हमें याद रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंदर सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, समूचे ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सतीश चंद्र बोस और ऑप्शन डी है वीडी सावरकर। तो इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ सिन्हा। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा बने थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, वाई सोशलिज्म के लेखक थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। व्हाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। ऑप्शन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को, साइमन कमीशन को, या फिर ऑप्शन डी में है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा को। तो इसका सही आंसर होगा हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आपको समय समय पे इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू।